हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं सरिता बारोटिया बुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। एक जंगल में पहुंचे हुए तपस्वी रहते थे। लोगों का कहना था कि वो अक्सर तपस्या करते हुए देखे जाते थे और कई कई दिन तपस्या में लीन रहते थे। इस कारण उनके पास बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा हो गई थी। उस समय वो नदी के किनारे एक चट्टान पर पद्मासन लगाकर तपस्या में लीन थे। उनकी उसी चट्टान के नीचे एक चूहा रहता था। एक दिन वो चूहा जब बाहर निकला तो बिल्ली की नजर पड़ी। बिल्ली ने सोचा कि आज चलो इस चूहे को खाया जाए। वो उसे पकड़ने के लिए जैसे झपट्टा मारने के लिए दौड़ी, वो चूहा भाग निकला। अब वो चूहा जब भागा तो बिल्ली भी उसके पीछे पीछे भागी। चूहा आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे। इस तरह से भागते भागते वो कांपते कांपते चूहा जाकर महात्मा जी की गोद में बैठ गया। तभी महात्मा जी की तपस्या लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। उन्होंने आंख खोला तो उसे थर थर कांपता हुए चूहे को देखा तो उन्हें उस पर बहुत दया आई। तो उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। और महात्मा जी ने अपनी अपार शक्तियों से उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब वो बड़ी सी बिल्ली ने जब उस बिल्ली को देखा तो वो बेचारी पहली वाली बिल्ली डरकर भाग गई। अब वो आराम से रहने लगी पूरे जंगल में। एक दिन जब वो जंगल में घूम रही थी तो उसने देखा एक खूंखार सा कुत्ता। अब वो कुत्ता ने जब बिल्ली को देखा तो उस पर अटैक करने के लिए भागा। बिल्ली फिर घबरा गई। बिल्ली भागती 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 फिर महात्मा जी के पास पहुंची। महात्मा जी ने जब उसको कांपते हुए देखा तो उन्होंने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें इस कुत्ते से भी बड़ा कुत्ता बना देता हूँ। तो उन्होंने उसे उस कुत्ते से भी बड़ा कुत्ता बना दिया। अब वो कुत्ता पूरे जंगल में शान से घूमता, उसे जंगली कुत्तों से भी डर नहीं लगता था। वो घूमता रहता और जो भी जंगली कुत्ते उसकी तरफ देखते उसको भौं भौं कर कर डरा देता और वो सारे दुम दबा कर भाग जाते थे। तो इस तरह से उनका अपना चल रहा था जीवन यापन। एक बार वो कुत्ता जब नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया तो वहां पर उसने देखा एक जंगल का राजा शेर खूंखार वहां पानी पी रहा था। शेर ने जब कुत्ते को देखा तो उसके ऊपर गुर्राया। शेर ने जब कुत्ते को देखा तो उसके ऊपर बहुत तेज गुर्राया। कुत्ता तो डर गया क्योंकि उसे लग रहा था उससे बड़ा जानवर तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। लेकिन जब शेर को देखा वो तो उससे भी बड़ा जीव। अब वो फिर भागा महात्मा जी के पास घबराकर। शेर ने उसका पीछा किया तो वो जाकर फिर महात्मा जी की गोद में छुप गया। जाकर थर थर कांपता हुआ महात्मा जी को फिर उस पर दया आ गई। महात्मा जी ने फिर उसे शेर बना दिया। अब वो शेर चूहा जो था शेर बनने के बाद बड़ा बलवान हो गया। अब बलवान तो वो हो गया, उसका शरीर भी बड़ा हो गया, लेकिन चूंकि शिकार करना उसे नहीं आता था। शिकार तो बचपन से ही सीखते हैं शेर, लेकिन अब चूहा वो तो बेचारा ऐसे छोटी मोटी चीजों को खाकर जीवित रहता था। उसे शेर बनने के बाद शिकार करना आ ही नहीं रहा था। वो भूखों मरने लगा। महीने भर बीत गए, उसे खाने के लिए कुछ समझ नहीं आया। जब वो भूख से तड़प रहा था तो उसे लगा क्यों ना इस महात्मा को खाया जाए, क्योंकि ये तो अटैक भी नहीं कर सकते हैं, हिलते डुलते भी नहीं है, अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, तो ये इन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटाई जाएगी। ये सोचकर उसने उस महात्मा पे अटैक कर दिया। तो महात्मा ने जब देखा कि वो शेर उस पे अटैक कर रहा है तो उन्होंने तुरंत बोला, पुनः मुझको भवा, और वो शेर तुरंत छोटा सा चूहा बनकर जमीन पर गिर पड़ा। तो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि मूर्ख को अगर उसकी सामर्थ्य से ज्यादा शक्ति मिल जाए तो वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही कहानियां और सुनते रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तभी आप मेरी नई नई कहानियां सुन पाएंगे।